जय माता दी। आज मैं बता रही हूँ माँ दुर्गा के महिमा के बारे में। माँ दुर्गा की क्या महिमा है। एक समय पर चारों ओर महिषासुर का भयंकर आतंक मचा दिया था और सभी देवताओं की शक्ति भी उसके सामने कम पड़ रही थी। तब स्वयं देवों और त्रिदेवों ने मिलकर माँ आदिशक्ति का प्राकट्य किया और देवी दुर्गा देवी ने फिर देवों पर कृपा करते हुए महिषासुर का संहार किया और तथा उन दैत्यों से जगत को बचाया। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धर के प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ गए, जब भी देवताओं का युद्ध, तो स्वयं माँ आदिशक्ति भवानी ने अपने पुत्रों का संरक्षण किया। देवी दुर्गा का रौद्र रूप अपने भक्तों का रक्षण और दुष्टों का संहार करता है, जबकि माता का वात्सल्य से परिपूर्ण रूप भक्तों को अत्यंत प्रेम भाव से संजो कर रखता है। मानता है कि पांच देवों में से देवी दुर्गा सर्वशक्तिशाली है, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी हैं। और एक समय महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। वह जहाँ तहाँ मौत का तांडव कर रहा था और उसके सभी गण ऋषियों के यज्ञ को विघ्न उत्पन्न करते थे। सब जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, उनके यज्ञों को विघ्न कर उपस्थित करते थे उनके यज्ञों में। तो महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि वह कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता है। इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। और निरंकुश दैत्यराज जो महिषासुर था, उसने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया था और देवों को वहां से निकाल कर बाहर कर दिया और देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। और फिर इसके बाद जब देव सब परेशान हो गए, तब देव त्रिदेव के पास गए और दैत्यराज से परेशान होने के बाद सभी देव त्रिदेवों के पास जब गए तो उनकी स्तुति करने लगे त्रिदेवों की। सभी देवताओं के मुख से चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे नारायण, अब देवी आदिशक्ति के प्रादुर्भाव का समय हो गया है। अब समय अब समय है कि हम सभी अपने तेज से एक जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। उसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेवों के उस परम तेज से आकर मिल गया। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया और महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से ओठ और भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केस चंद्रमा के तेज से और माता के स्तन चंद्रमा के तेज से माता के स्तन और देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें। इस तरह से ये हमने आपको उसमें दुर्गा सप्तशती के जो पाठ डाले हुए हैं उसमें सब दिया हुआ है, आपने सुना होगा उसमें। और वरुण के तेज से जांघें, इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से भी माता के अंग उत्पन्न हो गए और सभी ने मिलकर माता को जिसके जो अस्त्र थे, जो शस्त्र थे, जो अस्त्र शस्त्र जो देवताओं के, उन्होंने सभी ने उन देवी को समर्पण किए। फिर देवी दुर्गा के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवों ने करवृद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से हुआ है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और दुर्गा देवी ने इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बताओ कि अब मैं तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। देवताओं से बोली अभी मैं तुम्हारी समस्याओं का हल किए देती हूँ। जिसके बाद देवों ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। और ये हमारी माता दुर्गा की महिमा है। और देवताओं के भी देव जो महादेव हैं यानी कि जो भगवान शंकर हैं, शंकर भी जिस शक्ति से अनुप्राणित होते हैं और जिसके बिना स्पंदनहीन होते हैं, वह परम शक्ति भगवती दुर्गा ही हैं और जो सबसे ऊपर हैं और उनके बिना शिव भी निःशक्त हैं। और सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में ही आदि शंकराचार्य ने भी ऐसा ही कहते हैं कि यही नहीं, उनके अति घोर काली रूप की उग्रता शांत करने के लिए तो भगवान शिव को उनके कदमों के नीचे आना पड़ा और धोखे में पति पर पड़े पैर से माँ काली एकदम ठिठक गई और दांतों तले जीभ दबा ली। उनकी व्यग्रता शांत हो गई और तब देवताओं और विश्व ने चैन की सांस ली। अन्यथा वह असुरों पर हुए क्रोध के कारण भयंकर प्रलयकारी रूप में आ गई थी। तो जैसा कि काली का रूप जो कहते हैं, माता का जो गौरी रूप है वो सौम्य रूप है, वो एकदम शांत स्वभाव वाला रूप है और जो काली का है वो रौद्र रूप है। और जब देवताओं ने बहुत आतंक कर दिया, दैत्यों माफ कीजिएगा, दैत्यों ने बहुत आतंक किया था तो माँ काली ने रौद्र रूप धारण करके सभी दैत्यों का संहार किया और वो इतनी क्रोध में आ गई, उन कहने लगी आज हम मतलब किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो वो शांत ही नहीं हो रही थी। अब सभी देवता घबरा गए। तो फिर भगवान शिव के पास गए, सभी ने भगवान शिव से अनुनय विनय की कि तब भगवान शिव आए, जहाँ से माता काली निकल रही थी वहाँ पे तुरंत वो वहाँ पे लेट गए। तो माता का अचानक से माता वहाँ आई और एकदम से उनका पैर भगवान शिव की छाती में पड़ गया और जिससे कि वह जैसी पैर पति पर पड़ा धोखे से तो माँ एकदम ठिठक गई, एकदम से मतलब एकदम से रुक गई, इतने क्रोध में थी और दांतों तले जीभ जब दबा ली कि जैसे तुरंत माता की जीभ बाहर निकल आई। तभी से माता काली की जीभ बाहर निकली हुई है। और तब उनका जो क्रोध था दैत्यों के प्रति वो शांत हुआ। तब देवताओं और विश्व ने चैन की सांस ली, क्योंकि माता काली बहुत रौद्र रूप में थी उस समय। भगवान विष्णु से एक संवाद के दौरान जब देवर्षि नारद ने उन्हें त्रिलोक में सर्वोपरि बताया तो वह बोले कि नहीं नारद, मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, मैं तो उन आद्या देवी के अधीन कार्य करता हूँ जो भुवनेश्वरी हैं और त्रिभुवन में संचालन करती हैं। श्री राम जब रावण से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए तो नारद जी ने उन्हें नवरात्र का व्रत रखने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी और श्री राम ने वैसा ही किया और अंततः उन्हें सफलता हासिल हुई। माँ दुर्गा की उपासना से उनको सफलता प्राप्त हुई और उन माँ ने नाना रूप, भेद, वर्गीकरण और ध्यान मुद्राएं माँ की हैं, उन्होंने धारण कर रखे हैं, जिनका सम्यक वर्णन करने में क्षमता शेष और शारदा में भी नहीं है। माता के 9 रूपों वाला वर्गीकरण ज़्यादा लोक प्रचलित है। 9 दुर्गा कही जाती है ना, 9 रूप माता के दिखाए जाते हैं, हर जगह ही मतलब माता के 9 रूप दिखाए गए हैं और वही ज़्यादा प्रचलित है लोक में। और नवरात्र में प्रतिदिन इन्हीं में से हर एक रूप की पूजा होती है। ये श्री विग्रह है, जैसे शैलपुत्री है, पहला रूप शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथा है माँ कुष्मांडा, 5वीं माता है स्कंद माता, 6ठी है कात्यायनी माता और 7वीं है कालरात्रि माँ और
8वीं माँ है गौरी, महागौरी। और जो 9वीं माता है वो सिद्धिदात्री है। शुंभ दैत्य ने युद्ध काल में जब देवी के अनेक रूपों पर आपत्ति जताई, वो कहने लगा ना कि तुम बड़ी अभिमानी बनी हुई हो और स्त्रियों का सहारा लेके लड़ती हो। तब माता बोली थी कि नहीं, ये सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा यहाँ कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि ये देखो सब हम में ही लीन हो रही हैं। तब कहा था शुंभ दैत्य से। तो तब वह बोली थी, अरे दुष्ट, मैं सृष्टि में अकेली ही हूँ, मेरे समान भला कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं और मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। फिर सभी विग्रहों का उन अंबिका देवी में प्रवेश कर गई। जो 9 देवियां बाहर निकली, मतलब अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही थी, वो अंबिका देवी में ही प्रवेश कर गई। और उन अनेक रूपा एक भगवती दुर्गा की महिमा अपरंपरा, वो दुर्गा के रूप में हो गई। और फिर उन्होंने शुंभ का और भी दैत्यों का संहार किया। और इस तरह से ये माँ दुर्गा की महिमा कितनी भी गाई जाए वह कम है। जो हम लोगों के पास तो शब्द ही नहीं है माता के गुणों का गान करने के लिए, महिमा के गान करने के लिए। माँ की महिमा अपरंपार है। माँ तो बहुत ही दयालु है। भक्तों पर, जब उनके भक्तों पर कोई भी कष्ट आता है तो माता तुरंत अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। और इसी तरह ये हमने आपको माँ की महिमा के बारे में बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।